नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, जो वीडियो क्लिप आपने देखा है इसमें जो है कि डर पैदा करने की बात कही जा रही है और दोस्तों नारी सशक्तिकरण पे जो की बात हो रही है। लेकिन मैं जो कि पूछना चाहता हूं कि क्या देश में नारी सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है? अगर सुरक्षित है तो फिर ये मुजफ्फरपुर कांड कैसे हुआ? जगह जगह पर ये कांड कैसे ये हो रही है? दोस्तों, इस मैटर को लेकर के और एससी एसटी आरक्षण को लेकर के चंद्रशेखर आजाद ने एकदम खुला चैलेंज के साथ जे कि नरेंद्र मोदी को चैलेंज किए हैं कि अगर आपसे नहीं हो रही है तो आप एक कमान जी मुझे दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे नारी की सम्मान की रक्षा होती है। और दोस्तों, क्या गलत हुआ है या क्या सही हुआ है, इस पर ये कि विचार आपको और हमको ये करना ही पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता हूं कि अपने स्टेडियम को छोड़ करके आप कौन सा ये कि न्यूज देख रहे हैं, किस तरीका का न्यूज को ये कि आप वो कर रहे हैं, या आपके ऊपर निर्भर करता है। और हमारा ये कि हमारे चैनल्स पे ये कि जो भी वीडियो आती है दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हमारे ही चैनल्स को देखिए, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि अगर हमारी बात समझ में आ रही है आप लोग को तो आपको देखना जरूर चाहिए। क्योंकि जो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से मिले और उनकी सरकार चल रही है और इतनी जो है कि बेरहमी से बिहार में महिलाओं को, वो भी दलित महिलाओं को इतना जो कि ज्यादा जो कि बेरहमी से जो कि मारा जाता है, रेप किया जाता है, तो फिर ये कि क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी और ये कि नीतीश कुमार की पार्टी? क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? केवल सत्ता में किसी तरीका से गोल गोल घूम करके केवल सत्ता में जी बैठे रहना जी की चाहते हैं, मलाई खाना चाहते हैं। चाहे जनता जिस रास्ते में जा रही हो, चल रही हो, कट रही हो, मर रही हो, उसके साथ जी बलात्कार हो रहा है, उसके घर को उजाड़ा जा रहा है, किसी को जी की कोई फिक्र नहीं है। क्या अगर जाति व्यवस्था को देख कर ही काम जे कि करने का जे कि इरादा जे कि है, तो फिर ये कि वोट लेने के दौरान जाति व्यवस्था क्यों नहीं देखी जाती? पूछकर जे कि क्यों जे कि काम नहीं होता कि हाँ मैं सिर्फ जे कि ब्राह्मण समाज का ही वोट लूंगा, मैं बनिया हूं तो बनिया का ही वोट लूंगा। तो इससे भी जाहिर हो जाता ना कि हाँ जे कि किसके पास जे कि कितना जे कि वोट, कितना ताकत है। लेकिन कहीं ना कहीं देश को गुमराह करके और जितनी अत्याचार जी की हो रही है, इसको किस हद तक जे कि देखा जा सकता है? चंद्रशेखर आजाद, गोल्डन दास, बिहार में गोल्डन दास, जिन पर 20-20 जे की केस चला था, और गोल्डन दास एक ऐसा शख्स है जो आज तक जे कि अपना मुकदमा लड़ने के लिए एक भी वकील नहीं किया, स्वयं जो है कि अपना जो है कि केस स्वयं जो है कि कोर्ट में खड़ा होकर जो कि देखते हैं। गोल्डन दास बिहार से जो के हैं और वो पढ़े लिखे जो कि कम अपने आप को बताते हैं, लेकिन एक भी वकील नहीं रखते हैं। 20-20 उन पर जो कि केस चलाया गया और सभी केस को जो कि जीते, आज तक एक भी केस हारे भी नहीं है। ऐसे जो कि दलित समाज में जो कि लोग हैं जो अभी भी हैं, और क्यों चैलेंज न करें? क्यों जो है कि इस प्रकार से जो कि स्टेटमेंट जो कि ना देना पड़ता है? क्योंकि जो कि सबसे ज्यादा अगर अत्याचार जो कि किसी के ऊपर जो कि हो रहा है तो इस टाइम जो कि दलित समाज के लोग हैं, जबकि दलित समाज के लोग ने अपना बहुमूल्य जो कि वोट दिया, चाहे जिस भी पार्टी को दिया है सबने जो है कि दिया है, और वोट लेने के वक्त जो है कि क्या कहा जाए, कोई लेके आता है अपना जो कि फंडा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
कहाँ हुआ जे कि चला जाता है, क्यों उस पर जे की बात नहीं होती है, क्यों चंद्रशेखर आजाद को जे कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, क्यों जे कि ऐसे दलित जे कि शोषित वर्ग के लोग हैं इन पर जे की उंगलियां उठाने के प्रयास जे कि बार बार जे कि हो रहा है। दोस्तों, यह सब मैटर जे कि दिल को आहत करती है, दिल को झकझोर देने वाली जे की खबरें जे की निकल करके सामने आ रही है। एक रील मंत्री है जो अभी जे कि वो कहते हैं कि कांग्रेस चाहे अन्य दल के लोग जे कि मुद्दा से भटकाने के लिए सोशल मीडिया पर ऐसी जे की बातें जे की करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन क्या जे कि यह गलत बात है कि रात को जे कि फिर जे कि ट्रेन हादसा जे कि हुआ है, और सबसे बड़ा ट्रेन हादसा कानपुर में हुआ है। किसको जे कि आप जे कि गुमराह करने का प्रयास करेंगे? कभी दलित समाज के लोगों को, दलित समाज की औरतों को, दलित समाज के नेताओं को। क्या यह बात जी की गलत है कि चंद्रशेखर आजाद का नाखून जी की जेल में नहीं खींच लिया गया था? क्या जी कि संत रविदास का जी कि मंदिर नहीं तोड़ा गया था? एक मंदिर आपका टूटता है तो इतना जी कि आप आक्रोश में जी के रहते हैं, दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको। जी कि बांग्लादेश में जी कि हिंदुओं पर जी कि अत्याचार हो रहा है तो भारत में जी की आवाजें उठाई जा रही है। लेकिन कितनी बार जी कि केंद्र सरकार या जे कि अन्य जे कि यह लोग कभी वहां के बौद्धों के ऊपर जे कि ध्यान दिए हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? क्या बौद्ध की जे कि यह प्रतिभाएं, इतिहास जे कि ये लोग जे कि भुला चुके हैं कि म्यांमार में बौद्धों के साथ और मुस्लिमों के साथ जे कि झड़प हुआ था तो उसमें बौद्ध 20 पड़े थे। आप अपनी रक्षा जे कि करने की बात करते हैं और औरों के साथ जे कि क्या हो रहा है इस पर जे कि बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इसी प्रकार से जे कि सरकारें को चलाई जा रही है या फिर सरकार को कोई और कंट्रोल कर रहा है, इसका जवाब जे कि जरूर मिलना चाहिए। दोस्तों, हमारी बात अगर समझ में आ रही है तो चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।